दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। ये क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की। इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही है। ये कंप्लीट ही होने वाली है, कुछ टॉपिक्स बचे हैं, फिर यूनिट नंबर 5 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लीनियर मोमेंटम पे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मोमेंटम के बारे में बता दिया था और साथ में लीनियर मोमेंटम के बारे में भी बता दिया था थोड़ा बहुत। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे और एक डेरिवेशन को भी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय संवेग। क्या बोलते हैं? रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या होता है? फॉर्मूला बस आप याद कर लीजिए और इसका जो आप डेफिनेशन है वो लिख लेंगे। क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। P क्या है? लीनियर मोमेंटम। m को बोलते हैं हम मास और v को बोलते हैं वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का, वो मास और वेलोसिटी के गुणनफल को बोलते हैं प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बस इतना लिख दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, यूनिट लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि किसी बॉडी के द्वारा लीनियर मोशन करने पर लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। देखिए कितनी आसान लैंग्वेज लिखी है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बॉडी है, मान लेते बॉल है, ठीक है। बॉल भी तो एक तरीके से वस्तु, बॉडी का मतलब क्या है? वस्तु। तो कोई भी वस्तु है, अगर वो लीनियर मोशन करेगी, लीनियर का मतलब है बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी रेखीय स्थिति में। लीनियर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी से। मान लिया हम इसको लुढ़काते हैं बिल्कुल सीधा सीधा, तो ऐसा तो है नहीं वो इधर उधर चली जाएगी, वो सीधी ही जाएगी। कहने का मतलब है अगर वो लीनियर मोशन करेगी तो उसमें क्या होगा? लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी उसमें मास होगा, बॉडी में मास भी होगा, और जब वो चलेगा तो वेलोसिटी भी उत्पन्न होगी। तो जब भी मास और वेलोसिटी आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? हमारा P बनाती है। P का मतलब है लीनियर मोमेंटम बनाएगी, रेखीय संवेग बनाएगी। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या लिखा है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा होती है। फिर क्या मतलब कि यहाँ पे दिशा किस तरीके से, मान लिया कोई, जो हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, जो बॉल होगी वो किसी दिशा की ओर तो जा रही होगी, ऐसा तो नहीं किसी भी दिशा में चली जाएगी, कोई एक डायरेक्शन उसकी होगी। तो डायरेक्शन होगी तो वो कौन सी राशि कहलाएगी या कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। और इसको हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बता ही दिया है, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो देखिए m का मतलब क्या है? मास, और मास का हमारा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। फिर क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मल्टीप्लाई है तो डैश लगा दीजिए, तो पूरी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आई होप पूरी ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। बस आपको क्या करना है? इसको याद रखना है। आपको यूनिट भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे और साथ में यूनिट भी। उसके बाद एक डेरिवेशन है हमारा लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि रेखीय संवेग जो होगा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम की बात करी गई है। सिस्टम जब भी वर्ड आएगा तो वहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, पहली बात, ठीक है। जैसे कि कोई भी सिस्टम होता है तो जाहिर सी बात है, कोई एक सिस्टम की जब बात करते हैं तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, कई सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब पार्टिकल की बात करेंगे और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे वो एक पार्टिकल नहीं होगा, कई सारे होंगे। तो यहाँ पर मान लिया कोई भी एक बॉडी है, उसमें हमने मान लिया कई सारे पार्टिकल्स है, तो m1, ठीक है, इसी तरीके से m2, m3, इसी तरीके से डैश 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 mn तक जाएगा। mn बीच में कितने हैं हमको नहीं पता है, ठीक है, इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं, हमको पता नहीं है कितने सारे हैं। और साथ में ये क्या करेंगे? वेग, यानी इसमें मूवमेंट भी होगा, तो यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1, v2, v3, इसी तरीके से vn। तो यही लाइन हमने यहाँ पर लिखी है कि माना कोई सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं और उनके मासेस यानी द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m1, m2, m3, इसी तरीके से डैश 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 mn। एंड जो इसकी वेलोसिटी है वो हो जाएगी v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर, डैश 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 vn तक जाएगी। तब देन का मतलब होता है तब इन लीनियर मोमेंटम सभी पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम के एडिशन के बराबर होगा। क्या कहा गया है कि जो इसका सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है P, ये किसके बराबर होगा? ये
जितने भी हमारे मोमेंटम है इन सब के एडिशन के बराबर होगा। एडिशन का मतलब है जोड़ के बराबर होगा। मान लिया जो हमारा ये वाला है पार्टिकल, इसका लीनियर मोमेंटम p1 होगा, इसका कितना होगा p2 होगा, इसका कितना होगा p3 होगा, इसका कितना होगा pn होगा। तो ये सारा जो इन सब का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा, इस टोटल के, जो पूरा सिस्टम है यानी कि p, इस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है p वेक्टर, इसके एडिशन के बराबर होगा। तो यही लिख दिया है। देखिए ये वाली लाइन p वेक्टर इज इक्वल्स टू p1 p2 p3 डैश डैश करके pn लिख दिया है। और ये देखिए लाइन भी लिखी है कि यदि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम p वेक्टर हो और पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम ये सब हो, यहाँ पर देखिए लिख कर भी बता दिया है कि जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो p है, लेकिन जो हमारा पार्टिकल का है वो p1 p2 p3 है। तो इन सबको आपको जोड़कर लिख देना है क्योंकि ये एडिशन के बराबर होगा। उसके बाद क्या किया, p बराबर क्या होता है हमारा mb होता है। तो नॉर्मली p को हटाकर हमने mb लिख दिया। 1 था तो 1 लगा दिया, 2 था तो 2, 3 था 3, n था तो n लगा दिया यहाँ पर। फिर क्या किया, जब भी हमारे प्लस लगे होते हैं तो इन सबको हटा के, यहाँ पर पता नहीं है ना कितनी क्वांटिटी है, तो इन सबको हटा के हम समेशन लगा देते हैं। ये सिग्मा का निशान, ठीक है, सिग्मा बोले या समेशन का निशान होता है, जोड़ का निशान होता है। ये क्या बताता है, योग का निशान होता है, योग फल का। तो ये क्या बताता है, ये निशान ये बताता है कि अगर आप इसको हटाते हैं तो कई सारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स आ जाएंगे। जिस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर 1 रखा तो m1 v1 आ गया। इसी तरीके से मान लिया 2 रखा तो m2 v2। तो देखिए इसी तरीके से पूरी हमारी रो बन जाए, लाइन बन जाएगी। तो इसलिए आप चाहे ये लाइन लिखे तो हमने इसको पूरा हटा के सिग्मा लगा कर लिख दिए, बात वही है। और हमारा बराबर में क्या चल रहा है, p वेक्टर। तो यानी फाइनली हमारा क्या प्रूवमेंट आ जाएगा, p वेक्टर इज इक्वल्स टू mv। तो जब भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वो कितना होता है, तो p बराबर सिग्मा mv, ठीक है। नॉर्मली आप सिग्मा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे तो सिग्मा लगा के आपको जो फॉर्मूला हमारा मेन होता है लीनियर मोमेंटम का वही कर देना है। ये पूरा हमने आपको प्रूफ करा दिया है। तो आई होप पूरा आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से डिटेल में समझा पाए होंगे। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च कर लेना है डेप्थ स्टडी। यहाँ पर आपको जितने भी इसके नोट्स और PDF है वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं, वहाँ से आप अच्छे से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।